हूं कि जैसे जैसे आप अपने मन को शांत करके थोड़ा सा विचार करेंगे तो मैं मानता हूं कि आपके पास संसाधन हैं। जिस संसाधन को ठीक से अगर आप चलाएं तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई शक्ति आपको रोक सकती है। लेकिन थोड़ी बहुत समझदारी अम्मीलाल जैसे लोगों को भी लानी पड़ेगी अपने अंदर। कन्हैया जी ठीक है, उत्साहित हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उस उत्साह से कन्हैया काम कर रहे हैं और कन्हैया मैनेजमेंट के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं तो उनको जरूर करना चाहिए। गणेश चौधरी जी, मैं जो बात कह रहा हूं क्या ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। मुझे बोलिए बोलिए बोलिए। देख रहे जुड़े हुए उन सभी को नमस्कार मेरा। और धनतेरस और दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। पाठक सर, जहां तक आपके कथन का सवाल है या आपने अभी जो कहा है यह कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है, लेकिन राह पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आज धनतेरस के दिन या दीपावली पर्व पर कहीं ना कहीं अगर सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान मिल जाता तो उनके चेहरों पर खुशियां देखने को जरूर मिलती, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। बड़ी आशाएं थी कि ये दीपावली काली नहीं होगी, लेकिन जमाकर्ताओं के लिए ये दीपावली एक रूप से काली ही दिखाई दे रही है। जिस तरह से पोर्टल पे भुगतान दिया जा रहा है, अगर उसकी भी बात करें तो ज्यादातर निवेशकर्ताओं के हाथ में अभी तक निराशा ही लगी है। हाँ, ये मानने को तैयार है कि कहीं ना कहीं आंशिक भुगतान हो रहा है, लेकिन जिस गति से भुगतान मिलना चाहिए उस गति से भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान को वो गति नहीं दी जा रही है। दूसरी बात है सर कि सहारा का मैनेजमेंट, तो अगर मैं मानूं तो आपके चैनल के माध्यम से या फिर विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम या उनके मंचों से ही सहारा का नाम भी जिंदा है और सहारा की चर्चा भी चल रही है। नहीं तो मैनेजमेंट की तरफ से तो बिल्कुल उन्होंने मौन धारण कर रखा है। लगता ऐसा है कि वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पाठक सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग अगर नींद में हैं उनको तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर आंखें मूंद कर अगर सोए हैं तो उनको जगाना बड़ा मुश्किल का काम है। जो सहारा परिवार अपने आप को परिवार कहता था, विश्व का विशालतम एकल परिवार कहता था, क्या आज उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा है? क्या आज उनको उन जमाकर्ताओं की पीड़ा महसूस नहीं हो रही है जो लोग पाई पाई के मोहताज हैं? देखिए, इस देश में हर एक निवेशक अमीर नहीं है। हाँ, जो है कुछ परसेंटेज तक होंगे, लेकिन सहारा के निवेशक ज्यादातर निम्न श्रेणी के आते हैं, मध्यम वर्गीय आते हैं, गरीब तबके से आते हैं। उन घरों में अगर आज कहीं ना कहीं सहारा के मैनेजमेंट द्वारा या पोर्टल के द्वारा, एक सेकंड जरा सा रुकिएगा। अम्मीलाल जी, आप ये अपना लैंडस्केप कीजिए, नहीं तो हम हटा देंगे आपको स्क्रीन से। ये जो आप लंबा वाला किए हुए हैं ना, इसको हटाइए। आप लैंडस्केप मोड में आइए, क्योंकि इस तरह से हमारा बहुत सारा खराब हो रहा है। इस रूप में कीजिए। आप नहीं आता है तो किसी से पूछ करके फिर आप ज्वाइन करिए। हाँ प्लीज बोलिए चौबे जी। जी पाठक सर, चाहे वो सहारा मैनेजमेंट के द्वारा या सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिफंड पोर्टल, चाहे वहीं से भी अगर
द्रुत गति से भुगतान किया जाता तो कहीं ना कहीं जमाकर्ताओं में खुशियां होती। जैसे दीपावली खुशियों का त्योहार है, उसी तरह से उनके चेहरों पर भी खुशी दिखाई देती। जी सर। लेकिन नहीं चौबे जी, एक बात बताइए, कल भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 39,000, 40,000, 50,000 तक के पैसे आए हैं। ये बात सही है कि कम संख्या में आ रहे हैं, और ये जो डिफिशियंसी हो रहा है, तो डिफिशियंसी के लिए जो लोग पैसे तहसील रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। और मैं निवेशकों की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से सहारा प्रबंधन तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं कि बहुत सारे आपके जो एजेंट हैं वो शायद डिफिशियंसी दूर करने को लेकर के, ठीक है उनकी भी आर्थिक परेशानी होगी, तो डिफिशियंसी दूर करने को ले बहाना बना करके वो पैसे ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी निगाह में नहीं हो सकता है आपकी निगाह में हो। तो आप कृपा करके उन्हें ऐसा करने से रोकिए और कोशिश कीजिए कि डिफिशियंसी दूर करके लोगों का पैसा आना शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक जो 4-4.5 लाख लोगों का पैसा आया है वो 500 करोड़ के आसपास का वितरण हुआ है। 370 करोड़ का तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन 500 करोड़ के आसपास का वितरण हुआ है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं गणेश जी कि अगर पैसे की भुगतान की स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, 15,000 करोड़ रुपए तो हैं ही ऑलरेडी सरकार के पास। जिस 15,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए लेकर के दिए जा रहे हैं, अगर यही काम, या आप ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि सरकार को यह काम द्रुत गति से करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है। वो कहीं 3-5 ना कर दे, वो डिफिशियंसी के बहाने पैसे देने से बचना चाहे। तो ये बात सही आपका कहना है, और सहारा भी ये चाहती है कि जो पैसे ऑलरेडी सरकार के पास हैं, और वो पैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों के ही हैं, जो आप लोग कहते हैं कि वो कन्वर्ट कर दिया क्यूसॉप से, क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया, फाइनेंशियल का पैसा था तो इसका पैसा था, उसका पैसा था, सारे झोल को अगर आप मान लें तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही मान लीजिए पैसा देना है और 5,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी का आ गया तो डिमांड तो आ ही गया है, तो सहारा का ही पैसा आपके पास है। तो अगर आपने 15,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए का डिमांड कर लिया है, उसका कोई आधार दिया होगा आपने, उसी आधार पर उस 15,000 करोड़ की निकासी की बात, अदायगी की बात आप तेजी से करें। उससे दो बात हो सकती है, एक तो सहारा कंपनी के ऊपर जो दबाव है एकदम से तुरंत पैसा लाने का, वो थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ी उनको लीज ऑफ लाइफ मिलेगी, तो शायद वो अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे, कुछ डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे और वहां से कुछ पैसे आएंगे, कुछ निगोशिएशन होगा बिजनेस वर्ल्ड में तो वहां से कुछ पैसे आएंगे, तो अदायगी का रास्ता निकल जाएगा और जो दूसरे ऑपरेशंस हैं सहारा के वो शुरू हो सकते हैं। तो इस तरीके से सहारा खड़ी तो हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं, जब मैं भी थोड़ा स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है नहीं हो सकती है खड़ी, सहारा हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं इस तरह का इंसान हूं ही नहीं, मैं तो हमेशा पॉजिटिव देखता हूं कि नहीं कोई और रास्ता निकल सकता है। तो वो क्या कहना चाहते हैं गणेश जी, बोलिए बोलिए गणेश जी। देखिए सर, पाठक सर, अभी आपने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए के लिए कहीं ना कहीं सहारा को कोशिश करनी चाहिए पोर्टल तक लाने के लिए। अब सर इसमें जानना यह जरूरी है कि जो सेबी, सहारा सेबी के अकाउंट में 15,000 करोड़ रुपए पड़े हैं वो आखिर है कौन सी कंपनी का। सेबी कह रही है कि ये रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है, पोर्टल पर सोसाइटियों का भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सहारा को ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये पैसा सोसाइटियों के निवेशकों को दिया जाए, और इसके लिए कहीं ना कहीं इनको ये भी कबूल करना पड़ेगा कि हमने भुगतान नहीं किया, हमने तो कन्वर्जन किया है, लेकिन इस लाइन पर चलने को सहारा तैयार नहीं है। तो ये कैसे होगा सर? ये एक विडंबना है, सोचने वाली बात है कि जो पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग का सहारा